ये जो इनका सदियों पुराना काम है अब बेचारे उससे भी महरूम होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेके पे दे दी गई है माहीगीरी। ये अपना घर बार चलाएं कि ठेके की रकम अदा करें। सर हुण मच्छी सियाणी हो गई, फसदी ओदे नाल जिद को ठेका होवे। ये देखो बड़ी फिल्मी जी मच्छी है। हॉलीवुड की कोई फिल्मी मच्छी। खुल के बोल दो, मुझे छेड़ रहे हो ना अंजलिना के साथ। अच्छा, एक इंतहाई दिलचस्प बात जो जुबानो बयान के हवाले से बड़ी अहम है। हेलो यार रही सेहत की नहीं, कुछ बताना नहीं है, मतलब इसमें तलफ्फुज का कोई ताल्लुक नहीं है। एक मुहावरा है दाल साग। दाल साग इंतहाई कदीम मुहावरा है। ये बूदोबाश का जहां तस्करा होता है खाने पीने का, तो आप हैरान होंगे कि लैया की दो ही चीजें मशहूर है खाने में, एक दाल और दूसरा साग। वाह वाह वाह, ऐसे ऐसे जायके की दाल बनती है वहां पे, लो और ऐसा शानदार साग शायद ही आपने कहीं खाया। लो अगला सीजन तुसी उत्थे ही लाना रोजे मांग के दाल साग दी नजर पै गई, हुण कित्थों बचना इन्हां कोल। वैसे ये जिला दो शिद्दतों का बड़ा हसीन इम्तजाज है, यानी थल का डेजर्ट और उसके डेजर्ट स्टॉर्म्स निहायत खौफनाक, और दूसरा दरिया, यानी सहरा और दरिया साथ साथ है। और दरिया सिंध जब चढ़ा होता है तो वो दीदनी होता है। सारे लइये दा की मतलब है जनाब? ये लगता कुछ जरूरतमंद लोग नहीं जेडे कहन देने के लई आ आदि काफी जाने बेवकूफ, लई से है। लई लई एक जड़ी है जो दरख्तों पर, उस इलाके में झाड़ियों पर, हर चीज पर एक वक्त था कि इस जड़ी की बड़ी हुकूमत थी, वो हर चीज पर चढ़ी होती थी। जड़ी हुकूमत कर दी थी, मतलब जड़ी हर चीज पर नजर आती थी। जड़ी बूटियां लई नहीं कभी सुना? लई। वैसे तो ये इंतहाई पसमानदा जिला है और यहाँ बहुत सा काम है जो होने वाला है। अल्लाह करे कभी अरबाब इक्तदार की नजर दूर उफ्तादा इलाकों पर भी पड़े और ये भी इसी तरह डेवलप हों जिस तरह पाकिस्तान के बड़े शहर हैं। इसमें 3 तहसीलें हैं, एक तो है लैया, दूसरा कैरोड़ ईसन और एक है चौबारा। यहाँ पर जो शख्सियात हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, आपको सुन के शायद हैरत हो कि डॉक्टर गोपी चंद नारंग जैसे आलिम आदमी यहाँ पले बड़े थे, यहाँ से पढ़ के गए हैं। और इनके अलावा डॉक्टर ख्याल अमरोही बहुत बड़ा नाम है। फिर शायर थे बहुत मशहूर वहां के नसीम लैया, उनके बाज अशार बड़े ज़र्बुल मिसल समझे जाते हैं। और इसके अलावा लैया से एक और मशहूर शख्सियत KL गाबा, जो यहाँ पे फिर हाई कोर्ट के जज बने और जिनके नाम पर आज भी लाहौर की एक सड़क है बड़ी मशहूर, गाबा रोड। फिर हमारा एक दोस्त है, हमारा कुलीग रऊफ क्लासरा, बहुत नामवर साफी है, कम उम्री में उसने बड़ा नाम कमाया, उसकी पहचान भी जिला लैया ही है। सारे गोपी चंद नारंग साहब नूं होर कोई जगह नहीं मिली पढ़न वास्ते, इत्थे पढ़न आए सर। लेकिन उनका बचपन यहाँ गुजरा। तुम लैया को क्या समझते हो? अभी भी उसका लिटरेसी रेट तकरीबन 90% है। कहते ये हैं कि आज से 2500 साल पहले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में, राइटर्स जो बात लिखते हैं वो बड़ी दिलचस्प है कि 15 किलोमीटर तक कंस्ट्रक्टेड घरों की, तामीर शुदा घरों की छतें एक साथ थीं, और अगर बिल्ली छत पे चढ़ जाती तो वो 15 किलोमीटर दूर जाके उतर सकती थी, कहीं उतरने की जगह नहीं थी। वाह वाह, उत्ते ते वैगन चलदी होनी। मैं कहना बिल्ली जो इन्ना सफर करके जाती, दूजियां बिल्लियां नूं घुटन आ जांदियां। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि माह रमजान में बदतरीन ट्रैफिक के हवाले से पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। माह रमजान का तो बहाना है सर, आगे पीछे भी हमारी ट्रैफिक बदतरीन ही होती। हाँ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ जी, 2 मिनट इशारे ते नहीं खलोना, 3 महीने मंजी ते पै जाना। वैसे बड़ी अहम बात है ये कि 2 मिनट का जो इंतजार है वो नहीं हम कर सकते, चारपाई पे पड़े रहेंगे 8-8, 9-9 महीने। अफतारी वेले की हाल होया हुंदा तुसी वेखिया नहीं जनाब? चौकां दे विच तो रोजा लगन दिया हुंदा है, हर इनू गुस्सा चढ़िया हुंदा, हर बंदा सोचदा कि मैं पहले पहुंच जावां, पिछे भावें अग लग जाए। घर जाते ने अफतारी टेबल खाली होई नी, पल्ले भी बच्चे खा लेंदे ने, मठियाई भी खा के, दूध सोडा भी पी के, फिर घर जाके उन्होंने होर गुस्सा चढ़दा है, और मेरे वास्ते कुछ नहीं बचिया, दूध सोडा किते मुंडे पी गए ने, हुण की हो गया, होर बन जाऊगा, बह जा साल है। पर डाबा कहना हुंदा मैं तो रोजा ही नहीं रखिया, मैनू तो कोई प्या दियो। डाबा के लेला बने ओए पुत्र ओए, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਲੇਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हकीम साहब ने रोजा रखाता, रखाता बंदे ने फड़ लिया, कहते तू रोजा तोड़ लेना, सानू शक के कमरे च बंद कर देता।
ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਚੱਟ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਐਡਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਬਰਫੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਹਾਏ ਉਤੋਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਬਸ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਡੋ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ 6 ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ 6 ਨਾ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ 6 ਬੰਨੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਚਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। अच्छा तो अब आप रोजे रख रही हैं आज का? ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਥੱਕ ਗਈ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਇਹ ਅਸਲ ਮੈਂ 3 ਖਾ ਕੇ ਸਾਂ ਪਈ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਡਈ ਆ ਨਾ। ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇਧਰ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਅਰਬੀ ਟੁੱਟ ਬਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੇ। जी खबर है कि फैसलाबाद में वक्त से बहुत पहले जगाने वाली कव्वाल पार्टी की अहले मोहल्ला के हाथों पिटाई हो गई। लाही घर भाग लगे रहन, मौला खुश रखे। ये ना करना आप शुरू। हाय 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 ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਜਗਾਇਆ तुमने? ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਠਾਉਣਾ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾਗਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਸੌਂਨੇ ਆ। तो फिर मजा ले लिया है ना? ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਮਨ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਖਾ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਹੀਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਤੁਮ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਤਲਫ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। जागो ने कही जागो नहीं होता अहमद, जागू होता है जागू। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਯਾਰ ਦੱਸੋ 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਉਠਾਤਾ ਸੂ ਤੇ ਉਠਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ? ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। भाग लगे रहे इधर ना लगे रहे। क्यों ना लगे रहे? क्यों ना लगे रहे? चल आवाज ही फिल्टर होने वाला है। जरा दुर्र करना चल ਇਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, 3 ਘੰਟੇ ਕਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾ ਦੇ। चलो ना इतने सुटो चमोटा होन साडी वारी है। वो कह रहे हाँ जी जरा बहुते पढ़े लिखे भी आउण जी। हेलो पढ़ो जरा ध्यान है शाह जी, बेद भी नहीं शाह जी, चुम के हाफी नहीं परलाम पा गया। मैं भी पंडा है तेरे तो अमीर पंड ने नवे नवे आए ने। शक्कर मरीजा की शक्ल मरीजा करतूत काफरा। दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात आज की गुफ्तगू में हम शिकवा और शिकायत कल्चर को डिस्कस करेंगे कि हमारे यहां ये आदत हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है कि हर बात को, अपनी हर कोताही, हर खामी को दूसरे पे डाल देते हैं और शिकायत के अंबार हैं जो हम दूसरों पर उंडेलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस सोसाइटी के हर स्ट्राटा से, इस सोसाइटी की हर क्लास से शिकवा और शिकायत हमें हमेशा नजर आती है। यानी जो आपके अफसरान हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेसी को देखें, आप टॉप के मिलिट्री ऑफिसर्स को भी देखें, वो एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं और अपनी बेबसी और बेचारगी के किस्से सुना रहे होते हैं। किसी मजदूर को देखें, बिल्कुल अपोजिट साइड पे, वो भी एग्जैक्टली यही कुछ कर रहा होता है। आप वालदैन को देखें तो वो बच्चों की शिकायत कर रहे होते हैं, बच्चों को देखें तो वो वालदैन और असातिज़ा की शिकायत कर रहे होते हैं। यानी आजिर जो है वो अजीर की शिकायत कर रहा होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पीछे पड़ा होता है। किसी जगह पर भी आपको शिकायत से आरी, शिकायत से पाक तबका या माशरा नजर नहीं आते। और अल्टीमेटली इस रियाजत ने, इस प्रैक्टिस ने, जो हम कई दहाइयों से करते चले आ रहे हैं, इसको शिकायती टट्टुओं की एक कौम बनाकर रख दिया। और सारे शहर नहीं पिंडा जी इस तो ज्यादा हिसाब से गिले शिकवे शिकायतों का। वो घर आंदा घर का मालिक, और तू कोठे ते चढ़िया कुक्कड़ फड़ और रोटी लाया पागल दिया पुत्रे। बच्ची नु आवाज दे रहे हो?
ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਡਿਆ ਖਜੂਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਪਕਾਣੀ ਸੀ, ਸਟਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ। ਕਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਕਸੌਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਲੇ ਜਨੂੰ ਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। यार ये ना किया करो फजूल। ਇੰਜ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦਾ ਜੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੋਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ। ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। नाज़रीन देखिए, ये नाज़रीन देखिए, आप देखिए, मुझे तो दिख नहीं रहा, आप देखिए। ਆ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆ। ਆ ਮਾਫ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੈਣਾ ਮੰਗਣਾ ਆਇਂਦਾ। ਤਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਕੰਮ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ। ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਡਿਆ, ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਭਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ये क्या फजूल अल्फाज है। ਉਹ ਜੀ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਸਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਸਲ ਕਹਿਣਾ। शेर की नस्ल कह के कोई गाना खानी है जनाब? अच्छा पहले तुमने 2 बच्चों को डांटा, हाँ जी। फिर बीवी को, फिर गदागर को। हाँ जी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? ਸ਼ੇਰ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਰੁਪਈਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। हाँ, शेर है थोपिया दा। ਭਾਵੇਂ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲਿਆ। अच्छा सीरियस बात होने दो प्लीज। सीरियस दुआ मांग ली। गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट है, ये मई 2011 की रिपोर्ट मेरे सामने है। इसमें ऐसी लर्जाखेज बातें हैं जिनमें से अक्सर बातें हम वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। मसलन अब तो ये भी क्लीशे बन चुकी है, ये बात अपना असर खो चुकी है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं। पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिजली हर साल चोरी होती है। अगर उस बिजली का 50% ही बच जाए तो आपकी लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। ये सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेपनाह बेशुमार बातें हैं। करप्शन के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में किस नंबर पे है? पुलिस करप्शन के हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के टॉप 10 ममालिक में होता है। ये बात अभी तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी तौफीक नहीं हुई हमें बताने की। अब इस सर्वे के मुताबिक अगर आप देखें तो 49% लोग ऐसे हैं जो दुकानदारों पर एतमाद नहीं करते। 48% लोग सरकारी अफसरों को बेईमान करार देते हैं। और पुलिस का जरा सुनिए कि 82% लोग पुलिस वालों को नेसेसरीली करप्ट समझते हैं। 37% लोग ऐसे हैं जो निचले तबके पर भी इल्जाम लगाते हैं कि ये मजदूर तबका भी बेईमान है। हालांकि मैं जाती तौर पे समझता हूं बेईमानी का उनसर इस तबके में ज्यादा है, ये पुलिस के करीब करीब है। और इस हवाले से एक और स्टैटिस्टिक्स बड़े अहम है, वो सहाफत के बारे में है कि तकरीबन 50% सहाफियों को भी लोग नाकाबिल एतमाद समझते हैं। आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि शिकवे शिकायत करता वो अच्छा लगता है जो खुद पाक साफ हो, जो खुद अपने फराइज व हुस्न खूबी अंजाम दे रहा हो, वो हकूक की बात करता अच्छा लगता है। बदतरीन माशरा अगर दुनिया में कोई है तो उसकी तस्वीर हम बनते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है उस पर आप देखिए कि हमने क्या कोहराम मचाए रखा। लाहौर में क्या वाकयात हुए, गुजरात और भिंबर में क्या कुछ हुआ, और कश्मीर में यानी हुकूमत की एक हलीफ जमात वो हुकूमत पे धांधली का इल्जाम लगा रही है। ये किस किस्म का माशरा है, हम किस तरफ जा रहे हैं? सो बेहतर यही है कि या तो अपनी इस्लाह करें या अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, और अगर नहीं कर सकते तो और कुछ नहीं तो कम से कम शिकायत के हवाले से अपनी चोंच बंद रखें। और सबसे बढ़कर अमेरिका के खिलाफ हर एक को शिकायत है। यह नहीं देखना कि तुम खुद क्या हो, कि बतौर कौम क्या तुमने तीर मारा है, तुमने क्या अब तक अचीवमेंट की है। 2% सारे तुम में टैक्स अदा करते हैं, मांगने पे आते हो तो मांगते चले जाते हो, पैरासाइट वाली जिंदगी गुजार रहे हो, और हर तान तुम्हारी टूटती है अमेरिका के ऊपर। ये कैसी कौम हो? मुझे ये बताइए कि भला घर के बाहर कूड़ा फेंकने वाला शहरी अपने आप को किस तरह एक पढ़ा लिखा इंसान और एक सेंसेबल इंसान समझता है? ट्रैफिक के उसूलों की परवाह ना करने वाले अवाम जो हैं, ये कैसे लोग हैं? अब रिश्वत देना, नाजायज फायदा हासिल करना, इम्तिहान में नकल करके दूसरे का हक मारना, सारा साल पढ़ने वालों का बेड़ा गर्क करना और उसकी जगह फौकियत खुद लेना। चुनाचे इन बातों पे गौर कीजिए, ये किस मुंह से आप अपने आप को एक सिविलाइज्ड कौम कहते हैं? आप तो सिविलाइजेशन के करीब से भी नहीं गुजरे। अब लोड शेडिंग एक ऐसी चीज है जो इवन जापान में होती है, हिंदुस्तान में तो 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन ये हमारे यहां जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी महज हुकूमतों पर नहीं है। मैं समझता हूं उतनी ही जिम्मेदारी, इक्वल शेयर
عوام کا ہے. یہ کنڈا کلچر کیا ہے؟ یہ میں